पाकिस्तान के अंडर-19 एशिया कप पर हुक्मरानी, भारत को धूल चटाने वाले शाहीनों की ट्रॉफी के हमरा वतन वापसी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अंडर-19 हीरोज़ का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने फातह टीम का इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों के अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद भी एयरपोर्ट पहुंची। हर तरफ जश्न का समा, ढोल की थाप पर भंगड़े। शायकीन क्रिकेट ने फूलों की पत्तियां निछावर की। एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कौमी हीरोज़ के लिए VVIP प्रोटोकॉल। खिलाड़ियों को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में होटल पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने दुबई में फतह के झंडे गाड़ दिए। दूसरे बार अंडर-19 एशिया कप का हुक्मरान बन गया। फाइनल में भारत को आउटक्लास कर दिया। 191 रन के भारी मार्जिन से इबरतनाक शिकस्त। 348 रन के हदफ में भारतीय टीम 156 रन पर ढेर। सूर्यवंशी 26 रन के साथ नुमाया रहे। कौमी बैटर्स के बाद बॉलर्स ने भी कमाल कर दिखाया। किसी हरीफ बल्लेबाज को विकेट पर ना टिकने दिया। फास्ट बॉलर अली रजा ने 4 खिलाड़ियों के पवेलियन पहुंचाया। मोहम्मद सयाम, अब्दुल सुबहान और हुजैफा अहसन के 2-2 शिकार। ग्रीन शर्ट से पहले खेलते हुए 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 347 रन बनाए। समीर मिन्हास की शानदार सेंचुरी। 17 चौकों और 9 छक्कों की मदद से 113 गेंदों पर 172 रन की इनिंग्स खेली। मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। शाहीनों का कौमी परचम उठाकर ग्राउंड में भरपूर जश्न, सजदा शुक्र किया। समीर मिन्हास के बैट से रन्स का तूफान। भारतीय बॉलर्स हल्कान। कौमी अंडर-19 टीम के ओपनर्स ने दिन में तारे दिखा दिए। शानदार सेंचुरी स्कोर की। 113 गेंदों पर 172 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। समीर मिन्हास ने इवेंट के 5 मैचेस में 157 की औसत से 2 सेंचुरीज और 1 निस्फ सेंचुरी की मदद से 471 रन बनाए। शाहीनों की शानदार कामयाबी पर मुल्तान में समीर के घर जश्न का समा। कौमी ओपनर के अहले खाना खुश। मिठाई तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े। वेल डन टीम पाकिस्तान, शाबाश समीर मिन्हास। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB के अंडर-19 एशिया कप जीतने पर टीम और कौम को मुबारकबाद। कहा, टीम ने फाइनल में भारत को शिकस्त देकर तारीख रकम की। कौम को नौजवान खिलाड़ियों पर फख्र है। वज़ीर आज़म आज खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी ने कामयाबी को बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दे दिया। समीर मिन्हास की बैटिंग पर परफॉर्मेंस की भी तारीफ। खिलाड़ियों के लिए 50-50 लाख रुपये इनाम का ऐलान। एशिया कप अंडर-19 के फाइनल में टॉस के मौके पर पाकिस्तान और भारत के कप्तानों में एक बार फिर हैंडशेक नहीं हुआ। ना ही ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाते हुए कप्तानों ने हाथ मिलाया। इससे पहले ग्रुप मैच में भी दोनों कप्तानों में हैंडशेक नहीं हुआ था। सितंबर में होने वाले एशिया कप के फाइनल समेत इवेंट के तीनों मैचेस में कप्तान सलमान अली आगा और सूर्य कुमार यादव में हैंडशेक नहीं हुआ था। नवंबर में राइजिंग स्टार एशिया कप में भी मैच में कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, M5 पर मुल्तान से रोड़ी तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। मरी में भी बादल बरस पड़े। लाहौर के कई इलाकों में भी बूंदाबांदी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके इस्तौर में काफ़ी अरसे की खुश्क साली के बाद रात गए तेज़ बारिश और बर्फबारी। कई बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो TTP की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान TTP और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें, एक को ले। फिदा ख़वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर लें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का अफगान तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम। बोले, अफगान तालिबान दहशत गर्दों के पुष्पनाह है। क्या दहशत गर्द हमारे बच्चों का खून नहीं बहा रहे? अफगानिस्तान से आने वाली फिदा ख़वारिज की तश्कीलियों में
70% अफगानी शामिल है। वो मुसलमान नहीं जिसके हाथ और ज़बान से किसी और मुसलमान का नुकसान हो। उलमा मुशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल ने मजीद कहा, किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। मार्का हिकमतुल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। फील्ड मार्शल ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस, दहशतगर्दी, कौमी सलामती के अमूर, अक़वाम आलम में पाकिस्तान के बढ़ते किरदार, जंगी तैयारियों और इल्म की अहमियत पर मुफस्सल गुफ्तगू की। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 10 दिसंबर को इस्लामाबाद में हुआ। मुल्क भर से तमाम अकादब फ़िक्र के उलमा और मशाइख ने भरपूर शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हरमैन अल शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ एज़ाज़ करार दे दिया। कहा, अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफ़िज़ीन हरमैन का शरफ़ पाकिस्तान को अता किया। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ और मुमासलत है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह यह है कि रब कायनात ने उन्हें खादिम हरमैन बनाना था और हमें मुहाफ़िज़ हरमैन बनाना था। जिन कौमों ने अपने इस्लाफ़ की इल्मी और फ़िक्री मीरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया वो ज़ब्बू हाली का शिकार हो गई। फील्ड मार्शल ने कुरानी आयात का हवाला दिया और अशार के साथ भी अपना नुक्ता नज़र पेश किया। अमन दुश्मनों पर ज़मीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन, 2 मुख्तलिफ कार्रवाई में भारतीय स्पॉन्सर फितना खवारिज के 9 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। मारे के दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। बनू में ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज कानून नाफिज करने वाले इदारों और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेज को खराज तहसीन। आखिरी खवारिज के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म कहा था। भारत की रियासती स्पॉन्सर दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद बांग्लादेश निशाना। खुफिया एजेंसी रॉ के जरिए रियासती दहशतगर्दी उस्मान हादी कत्ल भारतीय डीप स्टेट की आलमी सतह पर मुनज़्ज़म दहशतगर्दी की मिसाल। बांग्लादेश का एक और सियासी रहनुमा निशाने पर। साबिक भारतीय आर्मी अफसरान के हसनात अब्दुल्ला को अगली बारी तुम्हारी की धमकी। पाकिस्तान कई बार आलमी सतह पर शवाहिद के साथ भारत की रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर चुका। भारत के हमसाया ममालिक में मुदाखलत से खित्ते में तसादुम का खतरा। माहिरीन का कहना है अक़वाम आलम को भारत की रियासती दहशतगर्दी का सख्त नोटिस लेना चाहिए। हसीना वाजिद की पुष्पनाही और उस्मान हादी का कत्ल भारत को भारी पड़ने लगा। बांग्लादेश के अवाम मोदी सरकार के खिलाफ एक हो गए। भारतीय हुकाम का भी एतराफ़। पाकिस्तान और चीन के असर रसूख ने बांग्लादेश से भारत की छुट्टी करा दी। शशि थरूर की पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक 1971 के बाद पहली बार भारत को स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल का इंडिया से एतबार उठ चुका है। मोदी सरकार ने पॉलिसी में नज़रसानी ना की तो बांग्लादेश में भारत गैर मुतलका होकर रह जाएगा। उधर सरहदी खिलाफवर्जी पर बांग्लादेशी फ़ौज ने भारतीय फ़ोर्स के एहलकार को गिरफ्तार कर लिया। सदर आसिफ अली ज़रदारी का इराक का सरकारी दौरा। सदर मुमलिकत और इराकी हम मनसब अब्दुल लतीफ़ जमाल राशिद के दरमियान मन मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इराक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामती और वहदत के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का अदा। सदर आसिफ अली ज़रदारी की पार्लिमानी इंतख़ाबात के कामयाब इनेक़ाद पर इराक की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। नई हुकूमत की तश्कील के लिए नेक तमन्नाओं का भी इजहार। दोनों ममालिक के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। सदारती महल आमद पर आसिफ अली ज़रदारी के एजाज़ में बाज़ाब्ता इस्तक़बालिया तक़रीब, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती का शानदार और अमली मुजाहरा। तुर्किया बहरी जंगी जहाज़ PNS खैबर पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। कमिश्निंग तकरीब इस्तांबुल शिप यार्ड में हुई। तुर्क सदर रजब एर्दोगान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक हुए। ISPR के मुताबिक PNS खैबर जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और जदीद सेंसर से लैस है।
मंसूबे के तहत पाकिस्तान के लिए 4 बहरी जहाज़ तैयार किए जा रहे हैं। 2 जहाज़ तुर्की और 2 पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं। तुर्क सदर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मिसाली हैं, दिफाई पैदावार के हवाले से इश्तराक कार को फ़रोग देना चाहते हैं। नेवल चीफ ने कहा, पाक और तुर्क बहरिया का ताउन खित्ते में बहरी सलामती के लिए अहम है। तुर्क सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, जहाज़ का दौरा, रमले से मुलाकात करवाई गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक बहरिया के जंगी बेड़े में जहाज़ की शमूलियत का खैर मकदम। दीनी मदारिस के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को ताकतवर देखना चाहते हैं, हमें मीठी मीठी बातों से बहकाओ नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कराची में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दे दीनिया कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। दीनी मदारिस के हवाले से मनफी तासुर फैलाया जाता है। जो अंग्रेज़ की सोच थी, उसका तसलसल आज भी बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पुलिस को मज़ीद जदीद असलहा फराहम करने का फैसला। 50 बेरिटा और 100 स्नाइपर राइफल्स खरीदी जाएंगी। 1250 खुदकार हथियार फराहम किए जाएंगे। 3000 छोटे और 3250 बड़े हथियारों को जदीद बनाने का मंसूबा। 400 से ज़्यादा थर्मल बैकुलर्स और 330 थर्मल कैमरे मिलेंगे। 73 ड्रोन्स और 14 एंटी ड्रोन गन्स भी खरीदने का फैसला। सर्च ऑपरेशन के लिए 1000 कैमरे, 6000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 6000 बुलेट प्रूफ हेलमेट शामिल। 39 गाड़ियों की विंडो स्क्रीन और 5 डबल कैबिन गाड़ियों की मुकम्मल बुलेट प्रूफिंग का मंसूबा। 210 बख्तरबंद और 1200 मजीद ऑपरेशनल बख्तरबंद गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। गजा में काबिल सहूनी फौज की सफाकियत ना थम सकी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा सिटी और खान यूनिस पर फ़ज़ाई हमले, ख़वातीन और बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल जंगबंदी नहीं लड़ाई चाहता है, सालिस जहरियत रुकवाएं, हमास का मुतालबा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने मगरबी किनारे में नई 19 यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी। लबनान में 20 सहूनी फौज की बमबारी, 2 शहरी शहीद हो गए। ईरान ने इसराइल की जानिब से दोबारा हमले का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान जंग का खैर मकदम नहीं करता। अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम मुकम्मल दिफा के लिए तैयार हैं। इसराइल अगर माजी का नाकाम तजुर्बा दोहराना चाहता है तो इसे कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी।